नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, और वो भी 4-5 दिन रहे अपने एग्ज़ाम को, और उससे पहले 4-5 दिन में कैसे रिवीजन करें और किस प्रकार से अच्छा स्कोर करें कि 4-5 दिन में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिनसे अपना स्कोर है वो अच्छा हो सके। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे बीएसटीसी से रिलेटिव, और मैं स्वयं बीएसटीसी से हूँ, और उसके साथ साथ में ही काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाता रहा हूँ। आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना। अब 4-5 दिन में बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें, इस पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बीएसटीसी का क्रेज अभी बना हुआ है सभी विद्यार्थियों में बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों में कंपटीशन इतना हद तक ज़्यादा है कि बीएसटीसी की जो सीटें हैं, मान लिया 15-16 हज़ार जितनी भी है, उनमें दिन प्रतिदिन यानी कि जो 10 साल की मेरिट रही थी उससे भी ज़्यादा रहने वाली मेरिट है। अब इनकी पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, इतनी क्यों मेरिट रहेगी, और कौन से सब्जेक्ट पर आपको अच्छी मेहनत करेंगे आप तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इस पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा और एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है, तो 4-5 दिन के बाद में क्या है, आपका एग्ज़ाम है, और 4-5 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहली तो बात, तो दोस्तों आपने कोर्स पूरा कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि सर हमने कोर्स कर दिया है। नहीं किया है तो कौन से पार्ट में कमजोरी रही है आपकी, और कौन सा पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में भी हमें सूचित करावें। मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा जो भाग आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और तैयारी कैसे करनी है। हालांकि जो सिलेबस है वो सिलेबस के 4-5 दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन आपका मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा मैं। अब देखिए, कम समय में क्या पढ़े और कैसे पढ़े और कितना पढ़े, और अब सबसे ज़्यादा विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं। मेरे पास में 4-5 साल का अनुभव है कोचिंग क्लासों में पढ़ाने का, और मैं स्वयं बीएसटीसी से अध्यापक हूँ। 4-5 साल वे राज्य की सेवा में हूँ, और 4-5 साल से यही बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव रखता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो इनमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, राजस्थान जीके इनको लेकर के बैठ जाते हैं, राजस्थान जीके को लेकर के बैठ जाते हैं, और इनका अध्ययन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और कुछ भाग जैसे कि जो ये अपना रीजनिंग है, शिक्षण अभियोग्यता है, इनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब वो क्या करते हैं, लास्ट में कि 4-5 दिन पहले ही अपन इनको पढ़ेंगे। अब देखिए, इनकी मार्किंग के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछले सभी वीडियो में, कि इनकी मार्किंग कैसे होती है, कितने अंक हैं ये। तो दोस्तों, आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा कि आपका जो पेपर होता है वो 600 अंक का होता है, और हालांकि क्वेश्चन इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 50 प्रश्न इनमें से आएंगे रीजनिंग के, 50 प्रश्न शिक्षण अभियोग्यता के आएंगे, और 50 प्रश्न है जो कि राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, इनसे रिलेटिव 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो कि आपके 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। इसी प्रकार 150 अंक का आपके टोटल होगा, यानी कि 150 की रीजनिंग, 150 की जो शिक्षण अभियोग्यता, और 150 का राजस्थान जीके, और 150 की भाषा। इन पर आपको बराबर अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि यदि आपने अच्छी इन पर तैयारी नहीं की, केवल आप इस भाग को लेकर के बैठ गए, राजस्थान जीके को लेकर बैठ गए, तो आप नुकसान में। और यदि आपने यही पढ़ा है अभी तक, और ज़्यादातर विद्यार्थी, ज़्यादातर यानी कि 80% विद्यार्थी क्या करते हैं, ये काम करते हैं, केवल राजस्थान जीके को पढ़ते हैं। राजस्थान जीके हमारा कंप्लीट है, हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ये 2 भाग रीजनिंग को भी साथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन शिक्षण अभियोग्यता इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपने नहीं पढ़ी है शिक्षण अभियोग्यता, या फिर जो भाषा वाला पार्ट है इसको भी नहीं पढ़ा है, तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। ये दोनों भाग आपने नहीं पढ़े, कौन सा, शिक्षण अभियोग्यता और भाषा, ये दोनों भाग आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप नुकसान में हैं। अब इसके लिए करना क्या है आपको, देखिए, रीजनिंग तो आपने अच्छी कंप्लीट कर ली होगी, और रीजनिंग में हमेशा यही मैं बताता आ रहा हूँ कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका अभ्यास कीजिए, टेस्ट सीरीज हल कीजिए, और इसके साथ साथ में ही
जो मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, उनको वो टेस्ट सीरीज लीजिए, आप हल कीजिए, जिनसे आपका जो अभ्यास है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग में ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न रीजनिंग में छूट जाते हैं। क्या होता है, रीजनिंग में प्रश्न छूट जाते हैं और यहाँ गलती कर बैठते हैं। उसके बाद में शिक्षण अभियोगिता। शिक्षण अभियोगिता में कुछ विद्यार्थियों को यह भी पता नहीं है कि शिक्षण अभियोगिता ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, आप शिक्षक बनने जाएंगे, यानी कि आपका बीएसटीसी में चयन हो गया तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग होने के बाद में आप शिक्षक बनने योग्य हो जाएंगे, यानी कि आप एक शिक्षक है, आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा शिक्षक के रूप में। तो शिक्षण से संबंधित आपके पास में पहले से क्या योग्यता है, आप पहले से शिक्षण के प्रति या शिक्षण पैसे के प्रति रुचि रखते हैं, योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मार्किंग कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। शिक्षण अभियोगिता में जो मार्किंग होती है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने अंक आएगा आपका, 3 अंक का प्रश्न आएगा। और इसमें मार्किंग आपके आवासद में जो भी ऑप्शन होंगे उनमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, आपने जो सही आंसर दिया तो उसका 3 अंक मिल जाएगा, उससे कमजोर आंसर दिया तो 2 अंक मिलेंगे, और उससे कमजोर अंक दिया तो 1 अंक मिलेगा, और सबसे गलत आंसर दिया तो 0 अंक मिलेगा। यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन के क्या है, 4 ऑप्शन आपको सही लगेंगे, ये भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन इनमें क्या है, 4 ऑप्शन जो कि मार्किंग वाले हैं, आपको लगेंगे चारों के चारों सही है, लेकिन यहाँ मार्किंग कैसे होती है, 3 अंक की, 2 अंक की, 1 की और 0 की। और कभी कभार बोर्ड क्या कर लेता है, यूनिवर्सिटी जो एजेंसी होती है वो ऐसे भी मार्किंग कर लेती है, 2 अंक, 1 अंक, 0 अंक और -1 अंक। ऐसे भी एक बार हुआ है, ऐसे भी मार्किंग कर लेती है, जो कि जो एजेंसी है वो स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे आपने यदि गलती की शिक्षण अभियोगिता में गलती की, तो आप बहुत ही नुकसान में हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है क्या है आपने। हालांकि आपने जो मार्केट से बुक्स खरीदी होगी उसमें 4-5 ही पेज दे रखे, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही पेज दे रखे हैं। 4-5 पेज में आपने थ्योरी पढ़ ली और आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। इसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज खरीदी होगी। और एक और सलाह देना चाहूँगा कि शिक्षण अभियोगिता से संबंधित एक प्लेलिस्ट जो कि अपने चैनल पर आप जाओगे तो पीटीटी या फिर बीएसटीसी के नाम करके बनी हुई होगी, शिक्षण अभियोगिता या टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। तो वही टीचिंग एप्टीट्यूड जो पीटीटी में भी पूछे गए प्रश्न हैं और बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन्हें आप लगभग मैंने 10 वीडियो इसके अपलोड कर लगे, केवल उसमें मात्र प्रश्न दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्रश्न। और इन 10 वीडियो को आप देख करके एग्जाम देने चले जाओगे तो 90% या 99% आप कह सकते हैं कि प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। वही प्रश्न शामिल किए हैं जो पीछे 5-10 साल में एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे, और वही प्रश्न आपसे ही पुनः पूछे जाएंगे। तो आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक है जिनके उपलब्ध करवा दूंगा प्लेलिस्ट की। तो उनमें जाकर के आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और कुछ बीएसटीसी से रिलेटिव जानकारी भी मैंने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। 10 साल की सीरीज भी मैंने उपलब्ध करवा रखी है चैनल पर, तो वहाँ जा करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ही शिक्षण अभियोगिता हो गया। शिक्षण अभियोगिता की जो तैयारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और अब 4-5 दिन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए राजस्थान जीके वैसे आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, लेकिन यह अथाह है। करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, संस्कृति से संबंधित पूछे जा सकते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी तैयारी तो आपने अच्छी की होगी। और उसके बाद में जो भाषा वाला भाग है, अंग्रेजी व हिंदी वाला, इसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के कम पूछे जाएंगे। ये भी पार्ट इनको भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश में ऐसे ही तुक्के लगा करके आ जाते हैं, टप्पा मार के आ जाते हैं कि इसमें टप्पा लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप चयन करवाना चाहते हैं, नवीन एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो बीएसटीसी है वो शायद तक बंद हो जाएगी, इसलिए अब जो कंपटीशन है वो विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा हुआ है। क्योंकि हो सकता है क्या पता लास्ट मौका भी मिले अपने को, तो इसलिए भाषा वाला भाग है, इसमें भी हिंदी का जो पार्ट है इन्हें भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, इंग्लिश वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, तब जाकर के आपका चयन होगा। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अभ्यास सीरीज हल करनी है। ये तो बात हुई अपने सिलेबस की और सिलेबस के अनुसार तैयारी की। सिलेबस के
अनुसार तैयारी की। अब बात रहती है मेरिट कितनी रहेगी और मेरा चयन कितने पे होगा। दोस्तों मेरिट साल दर साल है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इस बार का पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे क्या सभी विद्यार्थी घर पे हैं और किसी ने भी फिजिकली या फिर ऑफलाइन कोचिंग है जो कि नहीं की है, किसी ने भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी लगभग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी के माध्यम से सेल्फ स्टडी एक ऐसी ताकत होती है जिनमें कोचिंग की हुए बंदे भी उनमें पीछे रह सकते हैं और सेल्फ स्टडी वाले आगे जा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, सेल्फ स्टडी की है, उन्हीं बंदे का चयन होगा। आप भी उनमें शामिल है। ऐसा नहीं कि आप ग्रामीण परिवेश से संबंध रख रहे हैं और कि मैंने कोचिंग नहीं की और बिना कोचिंग मेरा चयन कैसे होगा। इस बार सभी बराबर है। इस बार क्या है, सभी बराबर हैं और सभी का स्तर भी बराबर है। अब जितनी आपने ताकत लगाई है, जितनी आपने दिमाग लगाया, योजना बनाई है सिलेक्शन के लिए, उन्हीं का चयन होगा। मेरिट कितनी रहेगी तो आप 400 प्लस या 410 प्लस ये मान सकते हैं कि 410 प्लस मेरे अंक आए हैं तो आप सेफ जोन में है। कितने? 410 प्लस अंक आए तो आप सेफ जोन में। अब आएंगे कैसे, वो तो आपको ही लाना है। कैसे लाएंगे? रीजनिंग वाले पार्ट में और सभी पार्ट में। देखिए कोई गाड़ी होती है उनके 4 पहिए यदि सही है तो ही वो गाड़ी चल पाती है। तो इसी प्रकार आपके सिलेबस में 4 पहिए कौन कौन से हैं? ये 4 पहिए हैं। कौन कौन से? रीजनिंग, शिक्षण अभियोगिता, राजस्थान जीके, भाषा, हिंदी व अंग्रेजी। ये क्या है? 4 पहिए हैं। उन इन चारों पहियों को आप संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ही आपकी गाड़ी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। नहीं तो आपकी आपने केवल राजस्थान जीके पढ़ा है और बाकी वाले भाग मान लिया रीजनिंग पढ़ी है और 2 भाग नहीं पढ़े हैं तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके लिए काफ़ी जानकारी मैंने उपलब्ध करवा दी है। रीजनिंग, शिक्षण अभियोगिता, राजस्थान जी की, भाषा, हिंदी व अंग्रेजी। अब रही बात दोस्तों, ये सब कुछ हो गया, पढ़ ली आपने, मेहनत कर ली, कुछ टॉपिक पढ़े कि नहीं बताया। अब सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का प्रश्न ये है कि 4-5 दिन में अपन क्या पढ़ें। पीछे हुआ जो हो गया, अब 4-5 दिन में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, 4-5 दिन में आपको मेरे हिसाब से जी के आप यदि आपने पहले पढ़ लिया तो जी के को थोड़ा छोड़ दीजिए। जी के को क्या करना, थोड़ा छोड़ दीजिए। हालांकि पूरा नहीं छोड़ना है, 1-2 दिन पहले आपको जरूर पढ़ना है। इसका एक दो बार रिवीजन भी करना है, लेकिन जीके को छोड़ करके आपको इस पर वजन देना है, रीजनिंग पे। और रीजनिंग के साथ साथ में शिक्षण अभियोगिता और शिक्षण अभियोगिता के साथ में हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि मार्किंग वाले सब्जेक्ट है ये, वो रीजनिंग और इसके साथ साथ में शिक्षण अभियोगिता, जो कि सबसे फोकट के नंबर आप प्राप्त कर सकोगे इसमें। लेकिन सबसे फोकट के हैं तो इसमें गलतियां भी होती है, क्योंकि इसमें मार्किंग 3, 2, 1, 0, आप 0 वाला भी सही करके आओगे। चारों ऑप्शन इसमें आपको सही लगेंगे और इसमें पता नहीं आपने कौन सा सही किया है। इसलिए सबसे ज़्यादा अभ्यास किसमें जरूरी है? शिक्षण अभियोगिता में। बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षण अभियोगिता में इनको सरल करके बैठ जाते हैं कि ये सरल पार्ट है और इसमें बाद में पढ़ लेंगे या ऐसे ही दे देंगे, तो आप पीछे रह सकते हो। तो इसकी 10 से 15 वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, पीटीटी शिक्षण अभियोगिता सीरीज के नाम से। तो वही आपके बीएसटीसी के प्रश्न है और वही पीटीटी के प्रश्न है। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मेरिट के बारे में मैंने बता दिया। अच्छी मेहनत कीजिए 4-5 दिन में, सकारात्मक विचारों के साथ में, और प्रत्येक टॉपिक पर बराबर ध्यान दीजिए। एक दिन में बार बार रिवीजन कीजिए। अब आपके पास में केवल समय रहा है रिवीजन का, नया पढ़ने का कुछ भी नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा है उन्हें बार बार पढ़िए, अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले दिन या फिर 4-5 दिन ही रहे तो प्रत्येक दिन एक बार पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि रीजनिंग का, शिक्षण अभियोगिता का, जीके का और भाषा का, जो सिलेबस इसमें से आपने जो जो पढ़ा है उनको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए। ऐसा नहीं कि आप नए से नया पढ़ते जा रहे हैं और पिछला आपने रिवीजन किया ही नहीं, तो आप नुकसान में हैं। पिछले 2-3 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी आपकी अच्छी रही होगी, लेकिन अब केवल आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। धन्यवाद। और भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। यदि कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किया है कि इसकी तैयारी कैसे करें, जो भी आप कमेंट करोगे उनका आंसर आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।